पूरे दिन के अंदर पता नहीं आखिर आप कितनी वेबसाइट यूज़ करते हो, पर कभी आपने सोचा कि आखिर वेबसाइट बनती कैसे है, उनको बनाता कौन है या वो काम कैसे करती हैं। तो जो वेबसाइट बनाता है वो होता है एक वेब डेवलपर। तो अगर आप भी एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो 2025 में और ये स्किल सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप, जिसको फॉलो करके आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो और अपने आप का अपस्किल करके एक नई स्किल सीख सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम स्मिथ सिंह थोड़ी, एंड ऑन दिस चैनल आई अपलोड वीडियोस रिलेटेड टू ग्रोथ, मोटिवेशन, माइंडसेट एंड मच मोर। आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा व्लॉग्स भी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इनमें से किसी भी टॉपिक में, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जो कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर सीखता है और बहुत सारे और कोर्सेज भी होते हैं, BCA, MCA, BSc, जहाँ पे बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है। बच्चे खुद से यूट्यूब के थ्रू ये स्किल सीखते हैं और अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी कॉलेज जर्नी या ये वेब डेवलपमेंट आप सीखना शुरू कर रहे हो, तो ये रोड मैप आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं एक क्लियर पाथ देने में, जिसको फॉलो करके आप वेब डेवलपमेंट सीख पाओ और एक अच्छे वेब डेवलपर बनकर 2025 में अपने आप को अपस्किल कर पाओ। तो वेब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं दो पार्ट्स, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड के अंदर जो हमारी कोर टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो होती हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML क्या करती है, हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जो भी आपका स्केलेटन होता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारा काम करती है हमारी HTML का भी एक तरह से समझ सकते हो स्केलेटन होता है हमारी वेबसाइट का। फिर आता है CSS यूज़ करते हैं हम अपनी वेबसाइट को सुंदर दिखाने के लिए। वेबसाइट को सुंदर दिखाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की डेट में, क्योंकि आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा सुंदर दिखेगी उतने ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे और उतना ज़्यादा लोगों को यूज़ करने में मज़ा आएगा, क्योंकि वो एनहांस करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। क्योंकि यूज़र को अगर आपकी वेबसाइट यूज़ करने में मज़ा आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट ज़्यादा देर तक यूज़ करेगा और वहाँ पर टिका रहेगा। तो CSS हमारी वेबसाइट को स्टाइलिंग देने में हेल्प करती है। थर्ड आते हैं जावास्क्रिप्ट। जो भी आपका सारा लॉजिक है वो सारा आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है। अब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आगे हमारी रिएक्ट आती है, जो कि आप यूज़ करते हो अपनी और वेब डेवलपमेंट में आगे जाके स्किल को एनहांस करने के लिए। और इसी के साथ CSS के अंदर भी हमारी और चीज़ आती है जिसे कहते हैं बूटस्ट्रैप और टेलविंड, जिसे यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। ये तो हो गई फ्रंट एंड की बात। इसके बाद बात चलते हैं हम बैक एंड पे। अब बैक एंड के अंदर हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप बैक एंड सीख सकते हो। अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपनी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नोड और एक्सप्रेस सीख लो, कि वो कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। एक बार आपने जावास्क्रिप्ट पे मास्टरी हासिल कर ली, एक बार आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली अच्छे से, तो कहीं ना कहीं वो नोड और एक्सप्रेस आपको सीखने में आसानी होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट से सिमिलर है। Node.js और Express.js वो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड है। तो आपको एक पूरा आपका जो आपका फ्रेमवर्क या आपका टेक स्टैक होगा वो आपका कहीं ना कहीं पूरा JS बेस्ड होगा। ऑन दी अदर हैंड दूसरा रोड मैप आता है, वो होता है पाइथन से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो यूजिंग जैंगो या फ्लास्क। अब पाइथन से बहुत लोग वेब डेवलपमेंट नहीं करते, क्योंकि वो एक अलग लैंग्वेज होती है, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हो और आप पाइथन भी यूज़ करते हो, और पाइथन के साथ आपको जावास्क्रिप्ट अगर इंटीग्रेट करनी है, साथ में अगर आपको रिएक्ट भी करनी है इंटीग्रेट, तो आपको एक अलग से फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है जिसे कहते हैं जैंगोलेस फ्रेमवर्क। तो आपको करने कुछ एडिशनल चीज़ें सीखनी पड़ती हैं अगर आप जैंगो के साथ वेब डेवलपमेंट करते हो पाइथन के अंदर। साथ ही में आप चाहो तो फ्लास्क भी यूज़ कर सकते हो वेब डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन के अंदर। इसके अलावा आप और भी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको भी आप ले सकते हो, बट मेजर ट्रेंडिंग जो आजकल ये है वो है Node.js जावास्क्रिप्ट से या पाइथन से। तो आप इनमें दोनों को यूज़ करके आप वेब डेवलपमेंट परफॉर्म कर सकते हो अब 2025 के अंदर। और अगर आप इस स्किल को फॉलो करोगे, आप इसके लिए आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिनको देख के आप वेब डेवलपमेंट 2025 में सीख सकते हो। साथ में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो आता है, वो होता है कि डेटाबेस। जो आपका डेटा आता है वेबसाइट से वो कहीं ना कहीं आपको डेटाबेस में जाकर स्टोर होता है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो दो तरह के डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड। अब जनरली जो लोग जावास्क्रिप्ट से वेब डेवलपमेंट करते हैं वो यूज़ करते हैं MongoDB, जो कि एक NoSQL डेटाबेस है, यानी कि नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, जिसमें आपका जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर नहीं होता। तो अगर आप चाहते हो जावास्क्रिप्ट के साथ जाना तो आप एक मोनस्टैक डेवलपर बन सकते हो। पर अगर आप चाहते हो पाइथन के साथ जाना तो जनरली पाइथन के साथ यूज़ होता है SQL डेटाबेस, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, जो कि आपका रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है। तो उसके लिए जनरली MySQL या PostgreSQL यूज़ होता है, तो आप वो भी सीख के उसको यूज़ कर सकते हो। अब आप दोनों के साथ अलग अलग डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी यूज़ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, पर एक जनरल जो मार्केट ट्रेंड है आपको वो बता रहा हूँ। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग मिली हो कि आपको एक अच्छा वेब डेवलपर कैसे बनना है, या आपको रोड मैप मिला हो कि अब जैसे फॉलो करके वेब डेवलपर बन सकते हो 2025 के अंदर, तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको वीडियो ने हेल्प करा हो तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कि वेब डेवलपमेंट शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ वीडियो बना के, तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।